कौन है? हमारा मौसा है। मौसा है। राजू गरम कस साले को। गाँव देश के बहिनी विचक्षण राजू मेरी बात सुन, हम लोग छत पे भी हैं। छत राजू सबसे पहले बहन पूनम से इसकी माफी मांगा। यह हम तो माफी मांगेगा भाई तुम, ठीक है ना? इनका सरा के सरा ना मांगवाओ, इनका जब धक्का नहीं हुराओ ना तो धक्का मांगवाओ ना माफी। पहले साले बहनी बेटे से माफी मांग। क्या है? हे राजू, जिस चीज को पी कर गए मत, तेरे गांव की बहन बेटी को छेड़ता था ना, आधी शीशी रखा था यार, वो कहाँ गायब हो गई? आधी शीशी साला दारू पी गई। पहले बच्चे से माफी मांग। माफी? अबे कभी मैंने प्यार के अलावा माफी नहीं मांगा। कैसे मांगू? अरे प्यार करने के अलावा मैंने कभी माफी नहीं मांगा। कैसे माफी मांगू बता तू? चितैया आए साले बतावत में सारे आधे शीशी दारू पीछे परेशान साले। साले नौगिरवा बला भेटुआ बला कि साले चितैयापुर बनकेपुर भाई कबड़ा बड़ा ऐसे हाथ जोड़ लिया, ऐसे हाथ जोड़ लिया। कहते बहन पूनम, बच्ची पूनम, हमारा गलती माफ कर दे। अरे मैं समझ गया। ए राजू, अरे भाई हो। अरे मैं मंगता नहीं हूँ, हमारे पार्टी में एक ही है जिसका नाम फजीहत है।
काकी माई भौजी हो, भैया हो, दादा हो, काकी माई भौजी हो, जैसे साला माफी मांगो से ताली बजाए। मुन्ना जैसे माफी मांगे ठीक है ना। अगर बहन का पूनम पैर में पड़ता है ये बात, और जैसे गोड़ जैसे पाँव पड़े जैसे मारते हुए साले को वहां तक पहुंचा क्या। बिल्कुल बिल्कुल। बहन पूनम, बहन पूनम मुझसे गलती हो गई, मैं गलती बहन पूनम मुझे माफ। तुझे क्या हो जाता है? भाग गए आज उनका हम चाबी डाल। पागल कहीं का। पूनम हाँ भैया। ये बता तू इसके चक्कर में कैसे फंस गई? भैया मैं अपने कॉलेज को जा रही थी, अच्छा ये रास्ते में हरामजादा मिल गया मुझे। लेकिन आज के बाद पूनम मेरी बात को ध्यान देना, आज के बाद अगर तुझे कॉलेज जाना है तो अपने सहेलियों के साथ। पहली बात तो इनका समझा लिया, अबे तू इनका समझा लिया। बात क्या है? जवान जहिल हो गए बाटी अकेले जो है कॉलेज काहे के आप हैं, हम ही हमसे साथ नहीं जा सकते। तू किस लिए है? तो अकेले का कर लिबी लिबी के जाती ये तुझसे नहीं बता दिया क्या? हमसे नहीं बताइए। क्या पूनम हाँ भैया। आज के बाद कहीं भी जाया करो तो सिर्फ राजू से बता के जाया करो, ठीक है ना? ठीक है भैया। और कहीं भी कॉलेज जाया करो तो सिर्फ अपने सहेलियों के साथ जाया करो, ठीक है भैया। चल मेरे साथ। चलो भैया। मुनीम जी। बड़े मालिक क्या हाल है? हाल चाल सब ठीक है, सुनने लगा के बाबू। क्या रे लाल? ए रजुआ, राज दरबार क्या हो गया? चोट कैसे लगी? क्या हुआ? किससे टक्कर हो गया? पिताजी, पिताजी आपकी कसम मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
वो क्या है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, जिस कॉलेज में? जी 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 डैडी, हाँ। उसी कॉलेज में है एक पूनम नाम की लड़की पढ़ती है। पूनम नाम की? जी डैडी। तब क्या हुआ? वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अब क्या बताओ, मैंने उससे प्यार की जो बातें कही, न जाने किस बात से मुझसे वो पूनम रूठ गई। उसने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। इतने में उसका भाई, जिसका नाम पंकज पंकज। क्या हुआ? डैडी, पंकज आया और उसने इतना मारा कि मुझे लहूलुहान कर दिया। क्या कहा? यहाँ तक कि मेरा सर फोड़ दिया। तुम्हारे सर पर तलवार खवार किया है। मुनीम, रणधीर सिंह को हॉस्पिटल ले जाओ, और मैं इसी वक्त उस हरामजादे के पास जा रहा हूँ, और इसी वक्त मैं उसे गोलियों का निशाना बना। अरे बड़े मालिक, छोटे सरकार आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे चूना लगा उस के। हरामजादे की हिम्मत क्या? अरे उसकी मजाल कि वो मेरे बेटे रणधीर सिंह के सर पर तलवार खवार किया है। पिताजी, अब मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, अब मेरी बात गौर से सुनिए। बात क्या है? मुनीम चाचा, अगर डैडी आप मोहन पंकज के पूरे परिवार खत्म कर देंगे तो मैं स्वयं जिंदा नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पूनम को सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। पागल हो गया है साला बदतमीज। क्यों रे? पागल नहीं, मैं दीवाना हो गया। अरे बाबू साहब, आपका बेटा है। कहाँ कहे काका, दो चार जूता उड़ ना पाए होते और प्यार करते हैं। बाबू साहब, आपका खून है ये, आप इसके कहने के अनुसार कार्य करना होगा। आप तो छूना लगा के बाबू साहब। चल आगे चल, करना क्या? डैडी, डैडी, आप पूनम के परिवार को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन डैडी अगर पूनम के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं वादा करता हूँ यहीं पर मैं ले जाओ इसे। समझ गया मैं इसकी बीमारी क्या है। पिताजी, मेरी बीमारी यह है कि मुझे पूनम चाहिए। तुझे पूनम मिलेगी, छोटे सरकार मिलेगी। मुनीम जी, बड़े मालिक, पंकज कौन है? बड़े मालिक पंकज और पूनम। पंकज व पूनम जो रिक्शा चालक है ना, हाँ। उसी के भाई बहन है बाबू साहब, चूना लगा के। लेकिन हाँ ये शादी कैसे करेगा? बाबू साहब। वो एक भिखारी हाँ और मैं एक जमींदार हूँ। हाँ। शादी कैसे करने के लिए वो तैयार होगा? बाबू साहब, बड़े मालिक, मोहन को किसी न किसी तरह अपने पंजे में फंसाना है, अपना कार्य करना है। छोटे सरकार की शादी पूनम की होनी चाहिए, चूना लगा के। ठीक है। हाँ। इसी वक्त तुम मेरे साथ चलिए, मोहन के मकान चलता हूँ। बहुत अच्छा बाबू। हाँ, किसी न किसी तरह से कोई न कोई राजनीति लगाकर उसे शादी करने पर मजबूर करूंगा। किया जाएगा, चूना लगा के। और पूनम की शादी रणधीर सिंह के साथ में करवाने के बाद इस किए हुए अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा।
राम भैया। राम राम। ये बताओ कि पूनम और पंकज अभी विद्यालय से आए नहीं, कारण क्या है? अरे तो जान कहाँ ले रही है, खेलत कूदत हुई है कतो। हाँ राजू, तुम ठीक कह रहे हो। और मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठकर भाई और बहन का मकान कहाँ पे है? बाबू साहब यही मकान है। ये मोहन मौके पर मौजूद है चूरा लगा के। ये इसी का नाम मोहन है। राजू, जयराम। राजू कारण क्या है कि आज जमींदार साहब आपने हवेली से चलकर मेरे झोपड़ी तक आए? आने का कारण क्या है राजू? हम गरीब से कौन सी ऐसी गलती हो गई है? मैं तो हम कई लागत है लड़का संग कोनो गलती होई गई। पूछा भैया, पूछा तो का बात है, का बड़े आए हैं। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मोहन, क्या कहना चाहते हो? बोलिए। सुनो। और ठाकुर साहब इस गरीब का करो प्रणाम। करो प्रणाम। ठाकुर साहब इस गरीब का करो प्रणाम कबूल। और आने जाने में हो गई कोई मुझसे और अनजाने में हो गई कोई मुझसे। मोहन, मैं आपके पास आया हूँ, कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। बाबू साहब, आप कौन सी जरूरत की बात करना चाहते हैं? सुनिए, लेकिन मेरे कहने पर कहीं आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? जमींदार साहब, इसमें नाराज होने की क्या बात है? सुनो। कहो। और मोहन तेरे हाथ में इस दम मेरी और मोहन तेरे हाथ में इस दम मेरी मोहन तेरे हाथ में इस दम मेरी लाज और रणधीर सिंह के हाथ में दे दो पूनम का और रणधीर सिंह के हाथ में दे दो पूनम का
ठाकुर साहब। मैं अपने बेटे रणधीर सिंह के लिए तुम्हारी बहन का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। मैं अपने बेटे रणधीर सिंह का विवाह तुम्हारी बहन पूनम के साथ करना चाहता हूँ। बात इसमें यह है कि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब तक मैं तुम्हारी बहन पूनम के साथ रणधीर सिंह की शादी नहीं कर दूंगा तो वो अपनी आत्महत्या कर लेगा। इसलिए उसकी जान और मेरा सम्मान तेरे हाथ में है मोहन। सोच समझकर फैसला तेरे हाथ है। ठाकुर साहब, हम गरीब के सामने हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। रही बात पूनम और रणधीर, ये दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। जी हाँ, कहने का मकसद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए मेरा बेटा रणधीर सिंह अगर शादी करना चाहता है तो पूनम से शादी करेगा, वरना वो अपनी आत्महत्या करके बाबू साहब, कहाँ आप कहाँ मैं, हमारा आपका रिश्ता कैसे हो सकता है? इसमें अमीर और गरीब की बात नहीं है, बात है तो प्यार की। दोनों के मान और सम्मान की बात है। मैं दोनों का प्यार सलामत देखना चाहता हूं, और मैं तुम्हारी बहन को अपनी हवेली की बहू बनाना चाहता हूं, और तुम्हारी गरीबी अमीरी में खो जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जमींदार साहब, अगर ऐसी बात है तो आप अपने हवेली को चलें और मैं अपने भाई व बहन से सलाह मशविरा करना चाहता हूं। ठीक है, अगर मेरी बहन पूनम कोई रिश्ता मंजूर हो गया तो मैं शीघ्र ही मैं आपकी हवेली पर आऊंगा। लेकिन मैं ये सोच कर जा रहा हूं कि मेरा रिश्ता जो है ये मंजूर हो जाएगा, और क्योंकि इस वक्त मेरे बेटे की शान और मेरा सम्मान तेरे हाथ में है, इसे बचाना तेरा कर्तव्य और तेरा धर्म है। बहुत अच्छा बाबूजी, आप चलिए अपने ठीक हवेली। है। मैं इसी वक्त अपने भाई और बहन को बुला रहा हूँ। राजू, राजू देखो, आज जमींदार साहब अपने हवेली से चलकर मेरे झोपड़ी आए, और वो भी मेरी बहन पूनम को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। राजू, मैं अपनी बहन के लिए रात दिन ही सोचता था कि मैं अपनी बहन की सगाई उस जगह करूंगा कि मेरी बहन को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए। राजू, जिस वक्त मेरी बहन पूनम दुल्हन बनकर बाबू बलबीर सिंह की हवेली में जाएगी तो राजरानी कहलाएगी, और मेरी बहन पूनम की किस्मत संवर जाएगी। भैया हो, अगर दियों लेके हृदय इस रिश्ता कब पहुंचे? राजू, तुम ठीक कह रहे हो, और इसी बात पर जाओ मेरे भाई पंकज को बुला कर ले आओ। जाओ। या मेरे मालिक, मैं अपनी बहन के लिए ही रात दिन देखो, समय बहुत कम है और थोड़े समय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कहना चाहते भैया पंकज भैया, मैं आज अपने सर का बोझ हल्का करना चाहता हूं। कहने का मकसद यह है कि बहन पूनम जो है सयानी हो गई है, शादी योग हो गई है। मेरी दिली इच्छा यह है मेरे भाई कि मैं पूनम की सगाई कर देना चाहता हूं और अपने सर का बोझ उतार देना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन वो लड़का कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम क्या है बड़े भैया? पंकज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तुमने ठीक पूछा, मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। जी हाँ भैया। पंकज भैया, वो लड़का इसी प्रशांत नगर का रहने वाला है। कहने का मकसद उसका नाम क्या है भैया? कि बाबू बलबीर सिंह का इकलौता पुत्र जिनका नाम रणधीर सिंह है। मैं रणधीर सिंह के साथ बहन पूनम की सगाई करना चाहता हूं। बोलो मेरे भाई, तुम्हारी क्या राय है? अरे रणधीर सिंह का नाम सुनते ही पंकज तेरा सर क्यों झुक गया? बड़े कारण भैया, क्या है?
मैं आपसे साफ शब्द में जाहिर करना चाहता हूँ, वो लड़का ठीक नहीं है, वो आवारा है, एक नंबर का गुंडा है, लफंगा है भैया। उसके साथ में बहन के पूनम की सगाई नहीं हो सकती है भैया। पंकज भैया यह तू क्या कह रहा है मैं मेरे? सही कह रहा हूँ भैया, वो लड़का ठीक नहीं है, उसका नेचर ठीक नहीं है, वो आवारा है। बड़े भैया मैं आपसे ये कहूंगा कि उसकी शादी बहन पूनम से नहीं होगी। पंकज भैया तुम पागल हो। बहन पूनम के विषय में सोचो। बहन पूनम की सगाई हो जाएगी, बहन पूनम की किस्मत संवर जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी बहन पूनम को। भैया कुछ भी हो, लेकिन बहन पूनम की शादी उस रणधीर सिंह के साथ में नहीं होगी। पंकज भैया आज तक तूने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने जो कुछ कहा मेरे कहने के मुताबिक काम किया, और आज तू मुझे जवाब दे रहा है। जी हाँ भैया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जवाब नहीं भैया, ये सत्य है। वो लड़का ठीक नहीं है, बहन पूनम वहां पे जाएगी तो हमेशा बड़े भैया रोएगी। और मैं कहता हूँ बहन पूनम की सगाई वही होगी भैया मैं जहाँ कह रहा हूँ मैं वहां चाहूंगा। पर नहीं होगी। क्या कहा? क्या करेक्टर पंकज कह रहा है, तू ट्रैक्टर कह रहा है, क्यों रे पागल कहीं का? पंकज मान जा मेरे भाई। भैया मैं उसके साथ में, उस हरामजादे के साथ में बहन पूनम की सगाई बिल्कुल नहीं होने दूंगा। पंकज मेरे भाई, मैं बहन पूनम का सौदा नहीं बल्कि पूनम के विषय में सोच रहा हूँ, मान जाओ। भैया आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी हमेशा उठे जा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। बहन पूनम की शादी अगर हरामजादे के हवेली में हो गई तो मैं उसके हवेली में आग लगा दूंगा। पंकज आज तू मुझे जवाब दे रहा है। मैं जानता हूँ कि तू पढ़ा लिखा है और मैं एक अनपढ़ गंवार रिक्शा चलाने वाला। यही तू सोच रहा है पंकज, तू यही सोच रहा है कि मैं जिस जुबान से बाबू बलबीर सिंह को वचन दिया हूँ उसी जुबान से इस रिश्ते को इनकार कर दूं। तो कोई बात नहीं पंकज, मैं तुझे तकलीफ नहीं दूंगा बल्कि उन लोगों के सामने लज्जित हो जाऊंगा और इसी जुबान से इस रिश्ते को इनकार कर लूंगा। लेकिन तेरे इन आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूं भैया। मैं इसी वक्त बाबू बलबीर सिंह के हवेली जा रहा हूं। पंकज क्या हुआ, जाने दो मुझे। नहीं भैया, आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अगर आप किसी के सामने बेइज्जत हो जाएंगे तो मुझ इस भाई की क्या अहमियत रहेगी भैया। मुझे रिश्ता मंजूर है बड़े भैया, मंजूर मुझे रिश्ता मंजूर है भैया। पंकज आज तूने मेरी लाज बचा ली मेरे भाई। जब तुझे रिश्ता मंजूर है तो जाओ बहन पूनम को शीघ्र ही मेरे पास लेकर आओ भैया।